आपको लगता है कि ये व्यक्ति इस जगह पे गलत है और ये समझ नहीं रहा है कि ये गलत है ना, हम इसको समझाए, कितने लोगों ने समझाया लेकिन नहीं समझ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को प्रार्थना में सबके बीच में लाना है ना। हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में, प्रेरित पौलुस जो था, शाऊल जो था, वो पहले पूरी कलीसिया को सताता था, कितने ही विश्वासियों को उसने क्या किया, मार दिया, बराबर है। तो चीजें क्या हो रही थी, कंट्रोल में नहीं थी, नियंत्रण में नहीं थी, कोई भी लोग उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन तब कलीसिया क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना में क्या किया, लोगों ने शाऊल को प्रभु के सामने रखा कि प्रभु ऐसी ऐसी चीज है, लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, ऐसा ऐसा व्यक्ति है। अब क्या किया, कोई व्यक्ति आया शाऊल को बदलने के लिए, कौन आया, खुद यीशु मसीह बीच में आए, बराबर है। खुद यीशु मसीह उस रास्ते के बीच में आके उसको क्या किया, ऐसा होगा, लेकिन जैसे सूरज निकला वो मर गया, क्योंकि गहरी मिट्टी नहीं मिली है, तो वो बीज मर गया। फिर कुछ बीज जो था वो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे दबा दिया। कुछ झाड़ियों के बीच में, जैसे कि बहुत घनी झाड़ियां है और उस घनी झाड़ियों के बीच में वो बीज गिरा है। अब क्या हुआ, झाड़ियों ने उसे, जब वो उगा, क्या किया, झाड़ियों ने दबा दिया, झाड़ी ने उसको उगने नहीं दिया। लेकिन कुछ बीज जो था वो अच्छी भूमि पे गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अभी इसमें क्या हुआ, अच्छी भूमि, जहां पे एक ऐसी जमीन है जिसमें एक बीज बोने लायक जमीन, वहां पे बीज बोया और वो क्या हुआ, फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अभी आप खेत में बीज बो रहे हो ना, क्योंकि वो क्या है, अच्छी भूमि है। अब ये जो योजना बना रहे खुदावन, इन लोगों को ऐसा करेंगे बेटा, परमेश्वर में दुआ करते हैं, भाइयों को आशीष देना और उनके मनों को बदलना खुदावन। हे मेरी आवाज़ है पवित्र आत्मा, मेरा कोई भी बैरी नहीं है खुदावन, पवित्र आत्मा मेरे और सब मेरे अपने पिता परमेश्वर। हे खुदा है मेरे पवित्र आत्मा, जो प्रेम हमें कहता है करने के लिए, हम वो प्रेम सबके, हम सबसे करने का पिता परमेश्वर। मेरी आवाज़ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस मौसम के लिए खुदा, वातावरण के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरी सुराजा हे मेरे खुदा, मेरे पवित्र आत्मा, मेरी सुराजा, धन्यवाद सबको कैसे लेकर आया तुम्हारे बीच में पिता परमेश्वर। हे मेरी हवा है पिता परमेश्वर, तुम महान है, धन्य है मेरे खुदा, महान है पिता परमेश्वर। मेरी सुराजा हे पिता, हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे रक्षाओं के राजा। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदावन, पिता परमेश्वर, जो भवन में आना चाहते हैं और उनके घर के लोग पिता Masique
आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके कितने समय के बाद। आप लोग को बुरा लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है, बहुत खुशी है मन को। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको हर एक दिन देता है ना। कोई इंसान अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकता है ना। खुद से कोई इंसान अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है। हमारा जीना और मरना उसको पता है, हमको नहीं पता है। हम कितनी ही बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हमारी बुद्धि सीमित है, राइट है। लेकिन हमको सबसे बड़ी ये चीज को समझना है कि परमेश्वर ने, जिसने इस दुनिया को, इस कायनात को बनाया है, वो एक परमेश्वर है। लेकिन उसने इंसान की रचना क्यों की है? इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? क्या कारण है जिसके वजह से इंसान बनाया गया? क्या परमेश्वर के पास कुछ काम नहीं था इसलिए इंसान को बनाया है? काम ऐसा नहीं है, लेकिन कोई कारण था जिसके वजह से इंसान को बनाया गया है, और वो था उसके साथ में संबंध रखना। आप देखते हैं स्वर्ग में है, स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है, और उसके साथ उसके फरिश्ते हैं, कौन है? स्वर्गदूत है, ठीक है। लेकिन कोई भी परमेश्वर के समान नहीं है। नहीं, परमेश्वर के समान उसने इंसान को बनाया। कौन था पहला इंसान? आदम। आदम को उसने कैसे बनाया? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। मतलब जैसा हमारा परमेश्वर है वैसा ही हम है। जैसा उसका स्वरूप है, उसके 10 हाथ 10 पैर है ना, ऐसी चीजें नहीं है। जैसा वो है वैसे। तो हमको अपने आप को देख के भी कभी निराश नहीं होना है कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूं। हमको ये बोलना है कि मैं मेरे परमेश्वर के स्वरूप में दिखता हूं, है ना। अपने आप को कभी दोष नहीं लगाना है। लेकिन परमेश्वर कैसे संबंध के लिए? प्रेम के संबंध के लिए, बातें करने के लिए। अभी हमारे माता पिता को तो हम सामने देखते हैं, तो हम उससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो शरीर में है तो हम बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वो शरीर में नहीं है जिससे हमको बातें करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर से बातें करने के लिए क्या करना होगा? जोर से बोलिए। क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। बराबर है? सब मानते ही चीज को? सब मानते ही चीज को? हम परमेश्वर से कैसे बात कर सकते हैं? केवल प्रार्थना के द्वारा। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। जैसे हम अपने माता पिता से बात करते हैं, तो उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते ना। मैं मेरी मम्मी को मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे ये दे, या उसके लिए मैं उसके सामने घुटने टेक के मैं बोलूं प्रार्थना करूं। हाँ, मैं मेरे माँ बाप के सामने ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिख रहे सामने ना। तो हम शब्दों में बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और आत्मा को आत्मिक चीज से ही बुलाया जाएगा। प्रार्थना दिखती है क्या? नहीं दिखती है। बराबर है? क्योंकि प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है। तो हम प्रार्थना के द्वारा अपने परमेश्वर से बात करते हैं। तो इसीलिए अगर यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। तेरे सामर्थ्य से से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तेरे सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरी जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका। जब हम सोचेंगे ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या, ऐसा नहीं कि हमारे माँ ने बोला तो हमने किया। अभी आप बोल रहे हो आप 14-15 साल से हो, बराबर, मान लो आपके बच्चे हैं, हाँ, है ना? 5 लड़कियां। तो बताओ, अगर उनको सिर्फ इन्होंने इतना ही बोला कि हम जा रहे हैं, अब तुम भी यही करो, वो बोलेंगे उनके परिवार को भी वही करो, लेकिन हमको जानना जरूरी है कि क्यों करना है। अगर हमने नहीं जाना है कि हम क्यों कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं इसलिए करना नहीं है, उसकी जानकारी होना जरूरी है कि क्या क्यों जरूरी है। जैसे हम नास्तिक की तरह सोच रहे कि मैं ये मुझे सही कर सकता है, या ये मुझे मेरे जीवन को बदल सकता है, ये मुझे बदल सकता है, और ओवरऑल अगर हम सब भी छोड़ दे तो ये दुनिया कैसे बनी है। ये दुनिया को किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे तो नहीं कि ये हवा में लटकी है। तो अब देखो आप, यहाँ पे तो समुद्र नहीं है, लेकिन जब समुद्र को आप सोचोगे, आपने सुना रहेगा समुद्र के जो किनारे होते हैं ना, पानी समुद्र में कितना होता है, लेकिन उसका दायरा किनारे तक ही है। अगर उसकी बस चले तो वो इतना पानी बाहर भी आ सकता है, लेकिन लहरें किनारे तक ही रुकती है ना। सूरज हर दिन पूरब से ही क्यों आता है, पश्चिम से क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके लिए एक रास्ता बनाया है। बीज को देखते हो, हम लोग अभी खेती करते हैं, बीज बो रहे, कैसा एक छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ को लेके आता है। ये कैसे हो रहा है? जैसे हम शादी होती है ना, बच्चा पेट के अंदर कैसे तैयार हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, तो इसके बारे में हमने कभी सोचा है?
हम सिर्फ देखते आ रहे, जैसे सब लोगों ने किया वैसे करते आ रहे। तो इसके पीछे कोई तो है जो ये सब चीजों को कर रहा है ना। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था तब ये सारी चीजों को ना सही रीति से किया है। जैसे कि बीज को तुम ऐसा ऊपर ऊपर छोड़ दोगे किधर भी तो वो बढ़ेगा नहीं, उसको अच्छे से अच्छी भूमि पे खोद के उसको अंदर बोना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ बनेगा, बराबर ना। तो हर चीज का एक तरीका है। जब उस चीज के तरीके को हम समझेंगे तब हम जानेंगे कि ये चीजें कैसे होती है ना, बराबर है। हर जानवर एक काम करता है, जैसे कि खेत के लिए जानवर अलग होते हैं, घर के पालने वाले जानवर अलग होते हैं, बराबर ना। इसे भी हिला दिया, जहां पर उनको सब कुछ दिया गया था, उनको सिर्फ बैठ के खाना था, कुछ मेहनत नहीं था, सब बैठ के सिर्फ खाना था। लेकिन फिर जब उन्होंने गलती की तब जाके उनको फिर श्राप में आ गए वो, है ना। पुरुष को क्या श्राप दिया कि तू अपनी पसीने के जितना पसीना बहाएगा, है ना, जमीन पे तुम कष्ट करेगा, तब जाके उसकी रोटी को तू खाएगा। अभी आज भी देखते हैं पुरुष क्या करते रहते हैं, जमीन पे इतना मेहनत करते, अपने काम में इतना मेहनत करते, जब तक पसीना नहीं बहेगा रोटी नहीं मिलेगी। फिर स्त्री को वही श्राप दिया गया कि मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को इतनी बढ़ाऊंगा कि जैसे कि पूरी जिंदगी में एक महिला इतना दर्द एक ही समय होता है जो प्रसव की पीड़ा होती है ना, गर्भ के टाइम पे। तो एक एक को एक एक श्राप मिला, उसके वजह से ये चीजें ऐसी ही चलती आ रही है, ये चीजें बदल नहीं रही है। दुनिया की शुरुआत से ये चीज चल रही है। लेकिन इससे बचने के लिए, इस पाप से बचने के लिए यीशु मसीह को बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम उसके सामने डायरेक्ट नहीं जा सकते। समझे? सुनो, जो 40 दिन तक उसके साथ में रहा है, जिसके बोलने से परमेश्वर अपनी बातें बदलता था, तो हमको और आपको एक चीज समझना है कि जो बोल रहा है ना, उसको हमको क्या करना है। हम देखते हैं जब मूसा जब लोगों के लिए चलता था तो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को सुन के उसके अनुसार चलता था। इसके लिए क्या होता था, जब भी कुछ भी जरूरत होती थी वो प्रार्थना जैसे करता था, प्रभु की मदद जैसे मांगता था, मदद मिल जाती थी, है ना। जब भी मदद चाहिए तब परमेश्वर मदद करता था। जब प्रभु ने उसने पीछे पड़ा, प्रभु मुझे तुझे देखना है, परमेश्वर उसके लिए भी तैयार हुआ। उसने ये चीज बोला, देख कि मनुष्य जो है ना वो मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे अपना तेज दिखाऊंगा। मैं तेरे पास से गुजरूंगा, लेकिन तू मेरा चेहरा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन कुछ स्माइल। वेरी गुड। स्माइल। किधर भाग गई? मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे। मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटेली झाड़ी में तेरी आग उतरी, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटेली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठा के तेरे चरणों में आके सजदा करता हूँ तुझे, रुआ रुआ हमारे बीच में, रुआ रुआ हमारे बीच में, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, रुआ रुआ हमारे बीच में, रुआ रुआ हमारे बीच में, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी साथी, तू ही मेरी आँखों की ज्योति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी साथी, तू ही मेरी आँखों की ज्योति, रुआ रुआ हमारे बीच में, रुआ रुआ, आराधना 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 तेरी आराधना, मैं वांगे उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावांगा, मैं वांगे उकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर कर के नवा बल में पावांगा, आराधना 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 तेरी आराधना, मैं तेरी हर रचना तुझ में ही बसता हूँ, तेरी
करके तेरे संग चलदा हूँ मैं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ओ यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूँ महिमा खाली हूँ भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे खाली हूँ भर दे मुझको है दुआ तुझसे है दुआ तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे तो यीशुआ यीशुआ कर मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा कफारा मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह कफारा मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह राहों की तू है रोशनी रोजा बदन की सिफा मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे तू मसा से मुझे भर दे तू लहू से मुझे धो दे मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके अपनी परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे अपने परों में तू छिपा बाहों में ले ले मुझे तसल्ली तेरी बातों में तेरे पीछे हाथों में तसल्ली तो उतना ही प्रेम जितना वो अपने बच्चे के लिए दिखा रही उतना प्रेम हमें सबके लिए दिखाना है हालेलुया ये होता है असली प्रेम अपने लोगों से प्रेम तो दुश्मन लोग भी करते हैं ना अगर जो गलत काम करता है अगर उनकी फैमिली भी उनके परिवार अगर हो तो वो भी उतना ही प्रेम रखता है हम ये नहीं कह सकते हम अच्छे काम करें इसलिए प्रेम कर रहे नहीं तो परमेश्वर हमें सिखाता है हर एक भाई बहन से अपने समान प्रेम रख सोचते ना हम इतने अच्छे रहते हैं अपने आप को तो बहुत मतलब अलग ही गुरूर होता है कि नहीं होता है अगर आप एक शीशे के सामने जाओ भाई मेरे से खूबसूरत कोई है ही नहीं होता कि नहीं होता है मेरे से खूबसूरत कोई है ही नहीं क्यों ये आता है परमेश्वर आपको बनाया है खूबसूरत हालेलुया आपको खूबसूरत बनाया ही है परमेश्वर आप लोग कितने अलग अलग शक्ल की हो कि नहीं
और सब लोग खूबसूरत हो। परमेश्वर सबको खूबसूरत बनाए तो परमेश्वर कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमें प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से मदद करना सिखाता है, कहते दूसरे की मदद कर। तो क्या परमेश्वर हमसे तो मतलब बुरा कर सकता है? कभी सोचेगा मेरा बेटा मेरी बेटी तकलीफ में हो? नहीं ना। परमेश्वर हमसे क्या करता है? क्या करता है? प्रेम करता है। अब मैं बाइबल की बातें बताती हूँ। परमेश्वर जो दृष्टांत में बात करता है, एक व्यक्ति उसके 2 बच्चे रहते हैं। कितने बेटे रहते हैं? 2 रहते हैं। और एक क्या होता है, वो बोलता है, जो छोटा भाई रहता है, कहता है पापा जितना मेरा ये दौलत है, घर बार है, राजा होता है, इसका आधा हिस्सा मुझे दे दे। क्या कर? क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ और मुझे दे दीजिए। तो वो बोलता है ठीक है। वो पूरा आधा क्या कर दे देता है, और वो जितना उसको मिला रहता है वो क्या करता है? बेच देता है। बेच के पैसे इकट्ठा करके दूर देश चला जाता है। कहाँ चला? दूर देश चला जाता है। अब सोचता है अब मेरे हाथ में सब कुछ है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो वो जाता है और वो पैसे अपने ऐशो आराम में उड़ा देता है, गलत कामों में उड़ा देता है, ड्रिंक करने में, मतलब दारू पीने में उड़ा देता है, वो उड़ा देता है। तो उस जिस शहर में वो गया रहता है दूर देश में, वहाँ पे क्या होती है, एक समय आता है अकाल आ जाती है। क्या आ जाती है? अकाल आ जाती है। और वहाँ पे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जब तक पैसा था उसके पास एटीट्यूड था, घमंड था उसके पास। अब जब पैसा खत्म हो गया, वो जिनके बीच में रहता था उन्हीं के बीच जाता है कुछ मांगने के लिए। लोग उसके लिए क्या कर देते? भगा देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हर एक दरवाजे पे भटकता है कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दे, ताकि मैं क्या करूँ, काम करूँगा, उसके बदले मुझे खाने को मिलेगा। इतना अकल हो गया, मतलब कुछ पैसे नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसको? खाने के लिए चाहिए। अब उसको एक जगह मिलता है, उसको काम मिलता है, क्या करने के लिए? सुअर का देखभाल करने के लिए। सुअर जानते हैं ना आप लोग? उसका देखभाल करने के लिए। जब वो उसका देखभाल करता है और उसका मालिक भी खाना, उसको इतना भूख लगा रहता है, जो सुअर लोग खा रहे थे ना, वही खाना वो खुद खा रहा है। इतना भूख लगा था उसको। क्या खा रहा है? सुअर जो खाना सुअर को दिया जा रहा है वही खाना वो खुद खा रहा है। और वो जब खा रहा है तो उसको याद आता है कि मेरा पिता क्या है? राजा है, और उसके नौकर चाकर लगे हैं। वो लोग कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हैं, कई गुना उसके मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ? अपने पिता के पास जाता हूँ। कहाँ करता है? पिता के पास जाता हूँ। अब बेटा ने बल्कि कुछ तो काम देगा, मैं एक दास बन के, नौकर बन के वहाँ काम करूंगा, बल्कि कुछ तो खाने के लिए तो देगा। हालेलुया। वो खाने का फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, और जब जाता है अपने घर की तरफ, दूर ही रहता है, उसके पिता दरवाजे से देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है। क्या कर रहा है? मेरा बेटा आ रहा है। और यहाँ से भाग के जाता है। वो रास्ते में गिर भी जाता है उसका बेटा, और उसको उठा के गले लगाता है और घर पे लेके आता है, और उसको क्या करता है? अच्छे वस्त्र देता है, राजा वाला वस्त्र देता है, जूते देते हैं, हाथ में अंगूठियां डालता है। और उसके लिए क्या करता है? वो अपने घर का जो बछड़ा होता है उसको कटवाता है, और ये मतलब खुशी मनाता है वहाँ पे बैंड बाजों के साथ। तो उसका बड़ा बेटा आता है खेत से काम करके, कहता है ये क्या हो रहा है, कैसी शोर आ रही है अंदर से। तो उसने कहा तुझे नहीं पता तेरा भाई आया है। तो अंदर जाता है, अपने पिता से पूछता है, पिता ये तू क्या कर रहा है? तो कहा अरे तेरा भाई आया है, मेरा बेटा आया है। कहता मैं तेरे साथ कभी मैंने धोखा नहीं किया तेरे साथ, बल्कि तेरे साथ रहा। आज तक मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूं। और ये जो लड़का जो तुझे छोड़ के चला गया था, तुझे धोखा देके चला गया था, सब कुछ लेकर चला गया था, उसके लिए तू इतना कुछ कर रहा है। कर वो जो गया था वो बेटा नहीं है, वो तो गया, वो तो मर गया, वो मर चुका है। अब ये क्या हो गया? जी गया है। हालेलुया। तो ऐसे हम अपने जीवन में जो है, परमेश्वर हम ही लोगों को बताता, हम कहते परमेश्वर मेरे साथ बुरा करता है। हम अगर परमेश्वर आज भी अपने दरवाजे पे वेट कर रहा है, हम दुनिया में सुख विलास में भटक रहे हैं, ऐसा लगता है दुनिया में आगे तो सब कुछ मिल गया मुझे। परमेश्वर आज भी वेट कर रहा है, आज मेरी बेटी आएगी, आज मेरा बेटा आएगा, वो वेट कर रहा है। और हम दुनिया को पाने में मेहनत कर रहे हैं,
पसीने बहा रहे हैं। नहीं, ये दुनिया में सब कुछ है। महंगे महंगे कपड़े पहनना, घर बड़ा बना लेना, यही सब कुछ है। ये सब कुछ क्या हो जाएगा, दिन नाश हो जाएगा। और पिता आज भी आप लोगों का इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, उसका मैं क्या करूं, इंतजार कर। एक न एक दिन तो आएगी वो, एक न एक दिन तो आएगा वो, मेरे पास जरूर आएगा। वो नहीं कहता, वो जब बेटा गए एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत किया था मेरे साथ। उसकी गलती याद नहीं दिलाता है, बल्कि उसको वापस आने की खुशियां मनाता है। हम बाइबल में कहीं भी नहीं देखते हैं किसी पाप को, जो पापी रहते हैं, गंदे काम करते हैं, उसको ये एक बार भी नहीं कहा कि तू पाप क्यों करता है, ये पाप क्यों तूने किया। नहीं, जैसे उस परमेश्वर को अपनाया, तुरंत उसने क्षमा किया। एक बात बोलता, अब से पाप मत कर, बल्कि उस गलती को याद नहीं दिलाता है। अगर आपको एक बात गलत, जो दुनिया नहीं दे सकती वो एक ही चीज वो देता है, वो है उद्धार का। आज इस दुनिया में हर एक लोग अपनी अपनी चीजों को लेके आए, हर एक लोगों ने अपनी अपनी बातों को बताया, लेकिन उद्धार के विषय में किसी ने बातें नहीं की कि कैसे मनुष्य का उद्धार होगा, है ना। क्यों उद्धार की जरूरत है? उद्धार मतलब क्या होता है? उद्धार मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा जीवन जो है वो बहुत गलत रीति से हम जी रहे। हाँ, यहाँ बैठे कोई भी ऐसा बोल सकता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया? बोल सकते हो तेजा? हाँ, आप बोल सकते हैं? हम सभी ने पाप किया। वचन कहता है सभी ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि हमने नहीं पाप किया था, लेकिन हम जिस खून से आ रहे ना, उस खून के अंदर पाप आया है। जैसे कि मनुष्य को जब बनाया गया, तब उसको बनाया था अच्छी चीजों के लिए, कि तू सुकून से रहे, शांति से रहे। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब कुछ तेरा है, सबके ऊपर अधिकार कर और जो कुछ तुझे करना है तू कर। वरन क्या हो जाता है उस जगह पे कि एक गलती के कारण जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये चीज तुझे नहीं करनी है, लेकिन क्या होता है, मनुष्य वही चीज को कर देता है। अब जब कर देता है तब पाप इस जगत में आता है। तब तक पाप नहीं था, तो तब तक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि पाप आया इसलिए उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ी। अभी एक ही इंसान था वो जिससे पूरी मनुष्य जाति बनी है, तो वो इंसान का खून उधर खराब हुआ, तो जितनी मनुष्य जाति उससे निर्माण हुई वही खून है ना। माँ बाप का खून ही उसके बच्चे के अंदर आएगा, फिर उसके बच्चे का खून जो है वो उसके दूसरे बच्चे में आएगा। ये कैसा रहेगा? ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी से सीढ़ी ये होते रहेगा। वैसे ही एक मनुष्य ने गलती किया था, जो गलत हुआ, उसके वजह से वो खून जो खराब हुआ था वो पूरे मनुष्य जाति के ऊपर आया। अभी आप इस चीज को समझ सकते हो, जैसे कभी खून गंदा हो जाता है ना। कई एक बीमारियां होती है जिसमें खून गंदा होता है। मैंने पिछले दफे भी बताया था, जब खून गंदा होता है, ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए डायलिसिस करनी होती है। मतलब हर एक हफ्ते में जाके आपको आपका खून बदली करना होता है, नया खून चढ़ाएंगे, फिर आप एक हफ्ते जाना है डॉक्टर के पास, फिर वो नया खून चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि खून खराब हुआ है। अब जब खराब खून के साथ तुम रहोगे तो क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम चल देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि खून क्या हो गया है? खराब हो गया है। बराबर है? समझ गए आप इतने तक? अभी जब खून खराब हुआ है तो मैं जाऊंगा या किसी का बैल का या क्या बोलते हैं बकरे का या मुर्गी का खून चढ़ाएंगे? क्यों? वो भी तो खून है। तो किसका खून लगेगा? अभी इसमें भी होता है ना कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हाँ ओ पॉजिटिव, अलग अलग ग्रेड होते हैं खून के। तो जो खून है वही खून लगेगा। बराबर है? अब जब इंसान का खून उस समय जब एक मनुष्य था उसके द्वारा खराब हुआ था,
अब उसी खून को साफ करने के लिए किसका खून चाहिए था? इंसान का ही खून चाहिए था। बकरे के, मुर्गे के खून से हम लोग देखते ना, हमारे गांव में भी, हम ब्राह्मण हैं, हमारे गांव में भी पहले कैसे होता है कि हर साल में एक बार क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं कि हमने, हमारे परिवार ने कुछ भी किया है ना, उसके लिए हम ये माफी के लिए बलिदान करते हैं। लेकिन वो खून मेरे अंदर जा सकता है क्या? तो खून और खराब हो जाएगा ना। तब क्या चीज की जरूरत है? अच्छे खून की जरूरत है, बराबर। जब खून खराब होता है तब क्या करते हैं? अच्छा खून डाला जाता है। क्या वो, उससे क्या होगा? आपका जीवन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या घटेगा? बढ़ेगा। तो वैसे ही यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, अब आप बोलो वो भी इंसान था, इंसान था ना। आपने देखा है कभी फोटो वगैरह किसी भी जगह पे एक इंसान को ऐसा मारा जाता है, उसके हाथ पे किले मारे जाते हैं, देखा है? तो उसी को हम मानते हैं। अब बोलते हैं कि क्यों वो परमेश्वर होने के बाद भी उसको मारा गया, वो अपने आप से नीचे नहीं उतर सका। लेकिन उसका कारण था, उसको वो खून बहाना जरूरी था, क्योंकि जब तक वो खून नहीं बहेगा हमारा खून साफ नहीं होगा, और जब तक हमारा खून साफ नहीं होगा हमें पापों से आजादी नहीं मिलेगी। क्योंकि खून कब खराब हुआ था? जब पाप किया था, बराबर है। पाप किया था तब खून खराब हुआ था। और अभी अगर हमको बचाना है खुद को, तब क्या चीज की जरूरत है? साफ खून की। और उससे क्या होगा? हमारे पापों से आजादी हमको मिलेगी, हमारा पापों से छुटकारा हमको मिलेगा। सही है। यीशु मसीह का जन्म, जैसे हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का जन्म कैसे होता है? माता पिता के एक साथ आने से होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो था वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरियम के ऊपर उतरा और आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। और एक दुनिया में एक बहुत अलग बात हो गई कि एक कुंवारी के द्वारा आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो गर्भवती हुई और उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसने अपने जीवन में कुछ भी कभी गलत नहीं किया, लेकिन हर एक समय अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। जिसे वो अपना पिता कहता है, उसकी इच्छा को उसने क्या किया? पूरा किया। और अंत में उसने क्रूस के ऊपर अपने लहू को यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजा